कस्बा भुसावल सहित आसपास के ग्रामीण अंचल में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया, जहां लोगों ने योगाभ्यास करते हुए प्रतिदिन योग करने को लेकर शपथ ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास करवाते हुए योग गुरुओं द्वारा लोगों को जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया और बताया कि योग हमें स्वस्थ रहने में बहुत उपयोगी है। वहीं दूसरी ओर कस्बा भुसावल के पीएम श्री जगन्नाथ पहाड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में उपखंड स्तरीय योग दिवस उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के सानिध्य में नोडल प्रभारी डॉक्टर सौमेंद्र पांडे के नेतृत्व में मनाया गया, जहां योग कार्यक्रम की शुरुआत शपथ ग्रहण के साथ की गई। इस दौरान सभी को प्रतिदिन योग करने के साथ साथ व्यसनों को छोड़ने को लेकर शपथ दिलाई गई। डॉक्टर सौमेंद्र पांडे ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय योगा कार्यक्रम में दर्जनों अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, शिक्षकों, चिकित्सकों और आमजन के साथ साथ बच्चों और युवाओं ने योगाभ्यास करते हुए प्रतिदिन योग करने को लेकर शपथ ली, जहां योगाभ्यास करवाते हुए प्रभारी दीपक आर्य एवं रश्मि पांडे द्वारा योग की विभिन्न क्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और योग करवाया गया। कस्बा भुसावल में भारत विकास परिषद की ओर से भी योग दिवस पर योग की क्रियाएं की गई, जहां सेवानिवृत्त ग्राम सेवक अशोक शर्मा द्वारा योग करवाया गया और बताया गया कि योग जीवन में बहुत ही जरूरी है। योग दिवस पर वक्ताओं ने कहा कि कोरोना के बाद से गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। कम उम्र में ही हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। योग विभिन्न रोगों से छुटकारा दिलवाने में मददगार साबित होता है। उन्होंने बताया कि भुजंगासन दिल की मांसपेशियां मजबूत करके रक्त प्रवाह सुधारता है और दिल की बीमारियां ठीक करता है। ताड़ासन शरीर में ऊर्जा का स्तर सुधार कर उसे लचीला बनाता है। सूर्य नमस्कार भोजन से कैलोरी लेने की प्रक्रिया सुधारता है और वजन नियंत्रित करता है। किडनी से जुड़े रोगों के लिए धनुर्वक्रासन बताया गया है, जो ब्लड के फ्लो को सुधार कर किडनी को मजबूत बनाता है। योग शरीर के विभिन्न रोगों को दूर करता है। हमें नियमित योग करना चाहिए। वहीं योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम करता है। योग से अस्थमा, मधुमेह, रक्तचाप, गठिया सहित विभिन्न बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। योगाभ्यास सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त किया जा सकता है। योग हमेशा खाली पेट आरामदायक सूती कपड़े पहनकर करना चाहिए। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ के साथ हुआ। इस दौरान ब्रह्म कुमारी बहन द्वारा सभी को मेडिटेशन करवाकर ध्यान केंद्रित करने की विधि समझाई गई। इस अवसर पर तहसीलदार अविराज सिंह, विकास अधिकारी गिरिराज प्रसाद बुनकर, थानाधिकारी रामदयाल मीणा, सीडीपीओ नीरज शर्मा सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी को छाछ और लस्सी का वितरण किया गया। आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन उपखंड भुसावल में आयुर्वेद विभाग के साथ मिलकर आयोजित किया गया और कम से कम यहाँ पे 300 से ऊपर हमारे सहभागियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ब्रह्म कुमारियों ने भी अपने मेडिटेशन के जो स्वरूप हैं यहाँ पर प्रस्तुत किए और सभी के राज्य सरकार के, उपखंड के प्रशासन के, हमारे आयुर्वेद विभाग के प्रयासों से आज सफल पूर्वक इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन पूर्ण हुआ। धन्यवाद। उपखंड भुसावल के गांव कारवान में राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं को जीवंत करते हुए सामूहिक गोठ गायन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय क्षेत्र सहित दूरदराज से आए गोठ गायन दलों ने अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से धार्मिक, पौराणिक एवं लोक जीवन से जुड़ी कथाओं का गायन कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर शाम तक चले इस आयोजन में लोक संस्कृति, आस्था और सामाजिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ गणपति वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। आयोजन कमेटी सदस्य जगदीश भीम सिंह गुर्जर कारवान ने बताया कि गोठ गायन राजस्थान की एक प्राचीन लोक गायन परंपरा है, जिसमें कलाकार सामूहिक रूप से बैठकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों एवं लोक शैली में धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर आधारित कथाओं का गायन करते हैं। यह केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि लोक इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी माना जाता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोठ गायन का विशेष महत्व रहा है। पहले समय में जब आधुनिक संचार के साधन उपलब्ध नहीं थे, तब लोक कलाकार अपनी गायन प्रस्तुतियों के माध्यम से धार्मिक शिक्षाएं, सामाजिक संदेश और लोक परंपराओं को जन जन तक पहुंचाते थे। आज भी यह परंपरा ग्रामीण संस्कृति की पहचान बनी हुई है। कार्यक्रम में भगोरी, कनावर, शेरगढ़, मावली, बिड़ावली, सिंगाड़ा, पनवेड़ा एवं
कारवान के गोट गायन दलों ने भाग लिया। सभी दलों ने अपने विशिष्ट अंदाज में प्रस्तुति देते हुए भगवान देवनारायण, महादेव पार्वती एवं अन्य धार्मिक प्रसंगों का गायन किया। कलाकारों ने लोक कथाओं एवं भजनों के माध्यम से भक्ति रस का वातावरण तैयार कर दिया, जिससे उपस्थित श्रद्धालु देर रात तक कार्यक्रम से जुड़े रहे। गोट गायन की प्रस्तुतियों में कलाकारों द्वारा पारंपरिक पहनावे, स्वर, लय और सामूहिक गायन शैली ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया। कई प्रस्तुतियों में समाज सुधार, शिक्षा, आपसी भाईचारा, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक एकता जैसे संदेश भी दिए गए, जिन्हें श्रोताओं ने खूब सराहा। कार्यक्रम को देखने एवं गोट गायन का आनंद लेने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव सहित आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने कार्यक्रम स्थल को पूरी तरह भर दिया। स्थिति यह रही कि अनेक लोगों ने आसपास स्थित घरों की छतों एवं पाटरपोषों पर बैठकर कार्यक्रम का आनंद लिया। ग्रामीणों ने ऐसे आयोजनों को लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए आवश्यक बताते हुए कहा कि आधुनिक दौर में पारंपरिक कला और लोक गायन को संरक्षित करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रह सके।